बैंक में अकाउंट रखना आज हर एक इंसान की जरूरत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर एक आदमी के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपने देखा होगा एटीएम का इस्तेमाल करते हुए उस समय कि आपसे आपके बैंक के बारे में, आपसे बचत खाते के बारे में पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में डिफरेंस पता है। दोस्तों, मैं हूं आपको अपना दोस्त हिमाचल वाले में, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बैंक अकाउंट कितनी तरह के होते हैं और किस अकाउंट की क्या क्या खूबियां हैं। बैंक में आप तरीके से मतलब 4 तरीके से अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, एक रेकरिंग डिपॉजिट इसको कहते हैं जिसको आरडी भी कहा जाता है, एक है फिक्स डिपॉजिट्स सिंपली जिसको एफडी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के बारे में। ये खाता आम लोगों के लिए होता है और डेली की जरूरतों को निपटाने के लिए काम आता है, लेकिन खाते में जमा राशि में बैंक ब्याज भी देता है और ज्यादातर बैंक में इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.44 to 6% होती है। आप प्लीज जान ले अकाउंट खोलने से पहले कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है। यहाँ पे एक चीज जान ले कि सेविंग अकाउंट के उस पर आपको टैक्स लगता है। बचत खाता जब आप रखते हो तो इसमें आपको बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लॉट ऑफ थिंग्स देता है और जितनी भी सेवाएं हैं वो फ्री होती हैं सिर्फ एटीएम को छोड़ के। एग्जाम्पल, अगर एटीएम देता तो आपको वीजा के साथ टाई अप होता तो आपका वीजा के चार्जेस वो आपसे ले लेता है। हम चाहते हैं कि हमें अपने कुछ सेविंग अकाउंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिले, जितना जमा उतना अच्छा। कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में काम करता हो, चाहे वो सरकारी जॉब करता हो, चाहे वो छात्र हो, स्टूडेंट हो, वो चाहता है कि अपना अकाउंट खुलवाऊं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट में अकाउंट में जितना भी आप पैसा जमा करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। इसमें से आप कभी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन जब आप पैसा विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो आप 50 रुपीज से नीचे नहीं निकाल सकते हैं या 5 लाख के ऊपर आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एटीएम पे आप 40,000 के ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है एटीएम टू एटीएम। जो करंट अकाउंट जिसको चालू खाता बताते हैं, आप चालू खाता में आप कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम। आप चालू खाता है जिसका नाम ही चालू खाता है वो करंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में से करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट बेसिकली है क्या? करंट अकाउंट इज अ बिजनेस अकाउंट। आपका जो भी बिजनेस से लेन देन है, डेली आपकी ट्रांजेक्शन होती है, आपका डेबिट और क्रेडिट बहुत ज्यादा होता है तो आपको करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जितने भी इंडिया में बिजनेसमैन उन्हें करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है और करंट अकाउंट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, बिकॉज उनकी बल्क ट्रांजेक्शन होती है। जैसे ज्यादा ट्रांजेक्शन के लिए करंट अकाउंट होता है और कम ट्रांजेक्शन के लिए सेविंग अकाउंट होता है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप कुछ भी आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के जरिए भी आप विड्रॉल्स कर सकते हैं, शॉपिंग्स कर सकते हैं। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर चीज यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते होते हैं। जैसे कि करंट अकाउंट में आपको कुछ वेरिएंट्स मिलते हैं। अलग अलग बैंक में अपने वेरिएंट्स होते हैं। लाइक किसी बैंक में आपको 10,000 मेंटेन करना है, किसी में 25 करना है, किसी में 50 करना है, किसी में 1 लाख करना है। और डिपेंड करता है आपकी आपका कैश डिपॉजिट कितना, उस हिसाब से आपको करंट अकाउंट डिजाइन होता है। तो हर बैंक का अपना एक नियम है और उस नियम के आधार पे आपको करंट अकाउंट डिसाइड करना है कि आपके कैश ट्रांजेक्शंस कितनी होनी है ताकि आपको फर्दर कैश डिपॉजिट चार्जेस ना पड़े। अब कैश डिपॉजिट और कैश हैंडलिंग चार्जेस क्या होता है? कैश डिपॉजिट चार्जेस होते हैं कि आप बैंक में जमा कराने हैं, आपके जो बैंक अकाउंट का जो आपने अकाउंट ओपन करवाया है उसकी एक निर्धारित सीमा है कि उस अकाउंट में आप सिर्फ 10 लाख कर सकते हैं और आपने उस पर 12 लाख कर दिए तो आपको अगले 2 लाख रुपए पे कुछ चार्जेस पड़ेंगे। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, राइट? तो ये चीजें। अब कैश हैंडलिंग चार्जेस क्या हो गया कि आपका जो ब्रांच है, आपकी ब्रांच है, लेट्स एग्जांपल आप किसी एक बड़े शहर में रहते हो और एक जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह पे आपका करंट अकाउंट, आपका जो चालू खाता है वहां चलता है, लेकिन आपने पैसा किसी और ब्रांच में जमा करा दिया तो कैश हैंडलिंग चार्जेस उसको बोलते हैं। दूसरे बैंक में आपने जब पैसा जमा कराया तो उसका जो बैंक मैनेजर है आपसे कोई ना कोई चार्ज उसमें से ले। इनमें डिमांड ड्राफ्ट, पेरोल जारी करना, एनईएफटी, एसएमएस फैसिलिटी, डोर स्टेप बैंकिंग, चेक कलेक्शन, भुगतान करना, मुफ्त कैश डिपॉजिट वगैरह काफी कुछ चीजें इसमें शामिल है। जनधन योजना के टाइम पे भी काफी ज्यादा अकाउंट ओपन करवाए गए ताकि लोगों को हैबिट डाली जाए कि सेविंग्स कैसे होती है, सेविंग्स कैसी करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री का जो मेन मकसद था वो लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना था और उन्होंने वो बेखूबी कर दिखाया। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप देखें तो हर जिला, हर गली, हर नुक्कड़ और हर घर पे आपको जो आपका सेविंग अकाउंट आपको देखने को मिलेगा।
अब हम बात करेंगे रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। रेकरिंग डिपॉजिट भी एक फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है, बट इसको आरडी का रूप इसलिए कहा गया कि आरडी मींस आप एक छोटा अमाउंट लेते हैं और उसे हर महीने सेव करते करते एक बड़ा अमाउंट तक आप अपना वैल्यू बना लेते हैं। इसमें भी टाइम होरिजन होता है। टाइम होरिजन मतलब आप ये डिसाइड करते हैं आपने 1 साल की आरडी बनानी है, 2 साल की बनानी है, आपने 3 साल की आरडी बनानी है, डिपेंड करता है आपने कितने टाइम की आरडी बनानी है और आप कितना आरडी से कितने वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। और आरडी पे भी आप टाइम ड्यूरेशन और देख लें और वैल्यू ड्यूरेशन, वैल्यू अमाउंट जरूर देखें, बिकॉज वैल्यू और टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट इसका नाम ही है कि जितना आप फिक्स करते हो, जितना आप डिपॉजिट करते हो, और इसमें भी आप एक अमाउंट निर्धारित करते हो कि मैं इतना पैसा फिक्स करूंगा, 20,000, 10,000, 50,000, और उसके ऊपर आप एक समय निर्धारित करते हो। इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट आपको जो है आपके मैच्योरिटी पे मिलता है। एग्जांपल, आप 2 लाख रुपए की एफडी कराते हो तो उसमें हो सकता है कि बैंक की जो अधिकतम दर है आप वो चेक करें कि किस बैंक में अधिकतम दरें आपको मिल रही है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। आप उस हिसाब से अपनी एफडीआर जो है बुक करा सकते हैं। एफडीआर की मैच्योरिटी कब होती है? एफडीआर की मैच्योरिटी आपको मिलेगी जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, जब उसका जो टेन्योर है, उसका जो वक्त है वो खत्म हो जाएगा। टेन्योर जो है वो आप डिसाइड करते हैं। कई बार आप 11 महीने की एफडी बनाते हैं, 6 महीने की एफडी बनाते हैं, 1 साल की एफडी बनाते हैं, 2 साल की एफडी बनाते हैं, 5 साल की मैक्सिमम एफडी बनाते हैं। डिपेंड करता है कि आपको जिस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, प्लीज बुक कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो ये सेशन है आज बैंकिंग का, ये आपको पसंद आया होगा। और मैं एज ए हिमाचल वाला आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल का माध्यम आप सबको एक लर्निंग और एक ट्रेनिंग देना है। मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ। तो जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जो मेरे चैनल को ऑलवेज देखते रहते हैं उन्हें तो देखना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।